हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद हैदर में। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि हम यूपीएससी की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको सिलेबस से रिलेटेड बुक्स आदि बताएंगे। हमने अभी 2 शॉर्ट एपिसोड डाले थे, वो आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। क्योंकि वो हमने इसलिए किया था क्योंकि नए नए वीडियो डालते हैं तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती है, तो सबको पता लग जाए, थोड़ा सा प्रचार हो जाए, इसलिए हमने वो वीडियो डाले थे उस फॉर्म में सॉन्ग वगैरह लगा के। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और पहला जो हम पार्ट करेंगे वो होगा हमारा हिस्ट्री। कि हिस्ट्री के क्वेश्चन यूपीएससी ने इस साल कहाँ से पूछे हैं। विद प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे कि किन किन बुकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोगों को लगता है कि यूपीएससी एक रॉकेट साइंस है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किस बुक से पूछे हैं। कोई बता रहा है कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस बार जो है हिस्ट्री में लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे पास जो ये सीरीज़ है वो सी सीरीज है पेपर की, तो उसके हिसाब से 51 क्वेश्चन बैठता है पहला हिस्ट्री का, और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेंद्र क्यों प्रसिद्ध हैं। इसका जो आंसर है ना, वो है नाटककार के रूप में। ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप ल्यूसेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, या आपने आर एस शर्मा पढ़ी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन के 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। अब ये पूछा इनमें से कौन सा सही है। ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे रिपीट किया है, ठीक है। अब देखिए 53 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको, ल्यूसेंट की बुक पर जाइए, पेज नंबर 49 खोलिए, वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर 54 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रेजेंट से संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोर्स मुझे नहीं हाथ आया, ठीक है। तो वैसे ये मैंने पढ़ा है कहीं, शायद ल्यूसेंट में ये क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और 55 क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है। ल्यूसेंट की 34 पेज पर जाइए, हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है। हिंदी वाली जो ल्यूसेंट है वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इनमें से कौन सेक्रेटरी में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी। बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, जिसे बैथुन स्कूल के फीमेल स्कूल के नाम से बाद में जाने लगा। तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। ये क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श ढिल्लो आदि याद किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट से भी मिलेगा, पेज नंबर 50 पे जाइए। प्लस जो शेखर बंदोपाध्याय फिलॉसफी टू पार्टीशन, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आता है 58, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें ल्यूसेंट में जो है ना, कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये है कि विजयनगर साम्राज्य मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये आपको मिल जाएगा, एक कॉमन पॉइंट है, और इसी से आप जो है ना फिर एक अंदाजा लगा सकते हैं। और हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, ये आपको ल्यूसेंट स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आर्ट एंड कल्चर से है। ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर का जो आप खोलेंगे ना डेली करंट न्यूज दृष्टि आईएएस का, उसमें से सीधा सीधा ऐसे ही उठाया हुआ है, हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। फिर आइए 61 पर 64 योगिनी मंदिर, ये भी कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर का है।
उसके बाद ये धोलावीरा वाला क्वेश्चन है 62। ये कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। धोलावीरा है, ये करंट में भी चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चन 63, ये आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। गुप्त और 64 क्वेश्चन है गुप्त वंश से पतन आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक। ये भी आपको उपेंद्र सिंह में भी मिल जाएगा, और उपेंद्र सिंह में से मेनली मुझे लग रहा है क्वेश्चन है। और ल्यूसेंट से 65 क्वेश्चन है। उसमें जब बच्चे बाहर निकल रहे थे ना यूपीएससी का एग्जाम देख, कह रहे थे यार ये नूनीच गया भी था वहाँ पे विजयनगर में या नहीं, तो इतना तो दिया हुआ है कि विजयनगर में गया हुआ था, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। 65 क्वेश्चन पेज नंबर 26 पे जा सके। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 66 है क्वेश्चन, इसका मुझे नहीं हाथ आया, ठीक है। और 67 जो क्वेश्चन है ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा से 2-3 चैप्टरों में से उठाया हुआ है, एक चैप्टर में से नहीं है। फिर 68 है पेज नंबर 26 ल्यूसेंट, इसमें एक क्वेश्चन सीधा एक जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 69 भी एनसीईआरटी से मिल जाएगा। और 70 जो क्वेश्चन है वो है आपका किससे? उपेंद्र सिंह से। तो इसमें आपने देखा कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ल्यूसेंट से पूछे गए हैं, और लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किससे पूछे गए हैं? स्पेक्ट्रम से पूछेंगे, तो 8 हो गए। और 2 क्वेश्चन करंट के हैं, तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब यूपीएससी है, कोई सारे तो करने होते नहीं, ठीक है, पेपर वैसे भी टफ था। तो अगर आप जो आपके पास सोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से करेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक बात है, जैसे शेखर बंदोपाध्याय है, उसकी जो शुरू में ही वो देवे ना वर्ड्स दिए, जैसे खुदा कास्त बही कास्त ऐसा करके एक वर्डमाला टाइप में दी हुई है, ठीक है। फिर उसमें एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे विनिमय क्या है, हुंडी, तो उसमें से लगातार 3 साल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ क्या पेज है? वो 2 पेज है। तो इस तरीके से पढ़िए। यूपीएससी मतलब यूपीएससी का मतलब क्या है? आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो आपको फाइल दे देगी, पता लगा आप अंदर घुस गए, बाहर आपने देखा ही नहीं। तो बुक्स में से भी इसी टाइप से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी नॉलेज चेक नहीं हो रही है, आपकी ये चीज़ चेक हो रही है कि आप कितने अलर्ट रहते हैं, ठीक है। मेरा इस बार बहुत अच्छा हुआ था प्रीलिम्स, और मेरिट से ऊपर नंबर थे, लेकिन सी सेट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और हर बार मैं सी सेट की वजह से रह जाता हूँ, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर हो, आपका अच्छा होगा तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे 56 के करीब क्वेश्चन ठीक थे, और हिस्ट्री में मेरे 9-10 क्वेश्चन ठीक थे। तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा स्कोर था, क्योंकि बहुत टफ था पेपर, और मेरिट भी काफ़ी मुझे लग रहा है नीचे गई है। अभी ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी, मतलब आंसर की क्या, जब मेरिट आ जाएगी जब ही पता लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये हमारी क्लास, और ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो दूसरा सेक्शन है पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। जय हिंद, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।